क्या दुनिया अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ आ चुकी है? क्या अब हमारी दुनिया का अंत निकट है? क्यों दुनिया में कोई भी देश रूस से टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता, भले ही वो अमेरिका जैसा पूर्ण रूप से विकसित एवं आधुनिक हथियारों से लैस देश क्यों न हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है रूस और यूक्रेन के विवाद का जड़, क्यों हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद का जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे से शत्रु क्यों बन गए हैं और वहाँ का ताज़ा हालात क्या है, चलिए जानते हैं। साथ हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन पर रूस के इस हमले से भारत पर क्या असर हो सकता है। कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस व यूक्रेन के बीच आग जंग छिड़ गई है। इस युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध व तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। रूस ने अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, पर अगर यह युद्ध महायुद्ध का रूप ले लेगी तो अमेरिका के नेतृत्व में नेटो भी मैदान संभालने को तैयार हो सकते हैं। पर फिलहाल तो यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला शुरू कर दिया है। इनकी सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्तीय सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उनको पूर्ण रूप से रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात रूस ने वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। रूसी समर्थन प्राप्त इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद रूस समर्थन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता रहा व इस टकराव को रोकने के लिए एवं शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नेटो से करीबी एवं दोस्ती गठना शुरू किया है। यूक्रेन के नेटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नेटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नेटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिकी और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नेटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नेटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नेटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डालता रहता है। आखिरकार रूस ने अमेरिकी एवं अन्य देशों की पाबंदी की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। और अगर यूरोप के अन्य देश इस जंग में कूदें तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव भारत में बहुत बुरा देखने को भी मिल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर सेना कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की आवाज़ सुनाई देने लगी है। सेना कार्रवाई के आदेश के साथ ही रूस ने दुनिया के देशों में चेतावनी भी दे डाली है। पुतिन ने कहा है कि यदि उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सेना कार्रवाई का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस ने हमारे देश पर पूरी तरह से हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया यदि रूस को रोक सकती है तो रोके। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भावुक होकर अपील की है। उन्होंने रूस के लोगों से पूछा है, क्या आप युद्ध चाहते हैं? रूस के सैन्य कार्रवाई के आदेश पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन ने पूर्व नियोजित युद्ध का रास्ता चुना है। पुतिन ने कहा कि युद्ध में हुई मौत के लिए रूस जिम्मेदार होगा। भारत के भी सुरक्षा परिषदों ने कहा है कि रूस और यूक्रेन इस मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालें। ऐसे में इस युद्ध का भारत पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं। कच्चे तेल की कीमतों पर दिखेगा प्रभाव।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। रूस यूरोप में नेचुरल गैस का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% है। दोनों देशों के युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के हिसाब पर पहुंच गई है। ब्रेंट की कीमत $100.4 प्रति बैरल पहुंच गई है, जबकि WTI $95.54 से होने वाली तेल या गैस की सप्लाई का प्रभावित होना सीधे तौर पर भारत के लिए अधिक चिंता का विषय नहीं है। बावजूद इसके कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमत उसकी मुश्किल जरूर बढ़ा सकती है। इसकी वजह है कि भारत अपनी जरूरत के लिए तेल के आयात पर ही निर्भर है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रभावित होंगे। भारत में यूक्रेन एम्बेसी की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार था। इससे यूक्रेन ने भारत को $1.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। वहीं भारत ने यूक्रेन को $7.27 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार भारत ने साल 2020 में यूक्रेन में $1.45 बिलियन खाद्य तेल खरीदी थी। इसके अलावा भारत यूक्रेन से खाद्य न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर खरीदता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में तो रूस के बाद यूक्रेन भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी कार्य धीमा हो सकता है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने से पहले भारत और यूक्रेन के बीच $3 बिलियन का व्यापार था। हालांकि समय के साथ यह सुधरा भी, लेकिन अभी भी यह पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। युद्ध की स्थिति में इस पे फिर से संकट पड़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार। ये रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य जंग का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। LSE पर भी दिखेगा असर। रूस और यूक्रेन के बीच सेना कार्रवाई का असर चीन के साथ LSE पर भी देखने को मिल सकता है। चीन के साथ चल रही तनाबनी के बीच इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट का मानना है कि इस मौके पर चीन यहां आक्रामक रवैया दिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी रूस पर होगा। ऐसे में संभव है कि ओलंपिक के बाद चीन LSE पर कुछ आक्रामक यूक्रेन के हमले को लेकर चीन स्पष्ट रूप से रूस के साथ है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में रूस और चीन अधिक करीब आएंगे। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस से एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव का कहना है कि जब भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है तो इसमें अमेरिका कमजोर साबित होता और चीन को मजबूती मिलती है।